चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के परफॉर्मेंस की। तो हाउ टू स्पीड अप योर जावास्क्रिप्ट कोड। आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि आप अगर लूप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर लूप्स में जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको आपको रिड्यूस करना होगा। कौन सी एक्टिविटी? जैसे कि यहाँ पर आपका ये जो सिंटेक्स इसको बैड माना जाता है, ये जो फॉर लूप है इसके सिंटेक्स को अच्छा नहीं माना जाता, जबकि इसको अच्छा माना जाता है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही इस जगह पर। क्या एक्टिविटी हो रही है? जितने बार आपका लूप आइटरेट होगा उतने बार इस चीज़ को वो रन कराएगा। ठीक है, तो इससे बेटर उपाय क्या है? बेटर उपाय ये है कि इस चीज़ को एक बार एग्जीक्यूट किया जाए और एग्जीक्यूशन के बाद जो वैल्यू आती है उसको एक वेरिएबल में यहाँ डाल लिया जाए। जैसे यहाँ पर इसने किया ARR.length, इससे आपके एरे के एलिमेंट हैं एरे में वो आ जाएंगे, आपके उसकी लेंथ आ जाएगी एरे की। ठीक है, और वो एक वेरिएबल में आप डाल देंगे। उसके बाद आप आराम से इसको इस वेरिएबल को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस जगह पर एक ही बार एग्जीक्यूशन होता है और इस जगह पर बार बार एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो ये वाला कोड, ये इस तरीके से लिखने का जो तरीका है ये अच्छा बनाता है, ये बेटर कोड है इसकी अपेक्षा। और दूसरा है रिड्यूस डॉम एक्सेस। तो डॉम एक्सेस मतलब ये है जो आप एलिमेंट एक्सेस करते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर डेमो आईडी वाला HTML एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, तो इसी को हम लोग डॉम बोलते हैं, डॉम एक्सेस, HTML डॉम एक्सेस। तो ये जो होता है कि काफ़ी स्लो होता है, तो हमें ये चाहिए कि इसको हम कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो एक उपाय ये हो सकता है, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया, ये बार बार आइटरेट हो रहा था। ठीक है, ये वाली चीज़ एग्जीक्यूशन हो रहा था हर एक आइटरेशन में। तो हमने क्या काम किया, इसको एक वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, सेम काम हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट उसे एक बार एक्सेस किया और उसे एक वेरिएबल में डाल दिया, फिर उसके बाद उसके इनर HTML पर पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यानी जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को बार बार एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे एक बार एक्सेस करिए उसे, और जो भी वैल्यू आती है HTML एलिमेंट उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। इस तरीके से आप करिए तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। इससे पहले हम लोग किस तरीके से काम कर रहे थे आपको पता होगा। इससे पहले हम लोग कैसे काम कर रहे थे, इसको यहाँ से हटा दीजिए, और कुछ इस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से डेमो आईडी वाला HTML एलिमेंट फाइंड आउट करते थे और उसके बाद उसके इनर HTML पर ये वाली वैल्यू डाल देते थे। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। इफ़ यू एक्सपेक्ट टू एक्सेस डॉम एलिमेंट सेवरल टाइम्स, एक्सेस इट वंस एंड यूज इट एज ए लोकल वेरिएबल। ठीक है, जैसे यहाँ पर लोकल वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया, एक बार एक्सेस किया, लोकल वेरिएबल में स्टोर किया, उससे बार बार इस्तेमाल यूज़ कर रहा है। ठीक है, रिड्यूस डॉम साइज, इसका क्या मतलब है? तो डॉम में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या को हमें कम रखना होता है। तो इसको हम लोग डॉम में ही देखेंगे ये क्या बोल रहा है, उस समय समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद अवॉइड अननेसेसरी वेरिएबल्स। अननेसेसरी वेरिएबल्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि एक वेरिएबल ये बनाया है, दूसरा वेरिएबल ये है, और इसको तीसरे में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये जो तीसरा वाला वेरिएबल है ये अननेसेसरी है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इन दोनों वेरिएबल्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका जो सही फॉर्मेट है वो ये है। इस तरीके से हम लोग बिना वेरिएबल में स्टोर किए डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों के सम की वैल्यू। ठीक, ये अननेसेसरी। डिले जावास्क्रिप्ट लोडिंग, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब जावास्क्रिप्ट डाउनलोड होती है उस समय ब्राउज़र कोई दूसरा डाउनलोड नहीं करता है। यानी कि आपके वेब पेज पे मान लीजिए बहुत सारे विजिट हैं या फिर इमेजेस हैं, कंटेंट हैं जो कि वेब पेज को बनाते हैं, तो वो कोई भी डाउनलोड नहीं होता है जब जावास्क्रिप्ट का कोड डाउनलोड होता है, चलता है। इसके अलावा भी कोड की पार्सिंग या फिर कंटेंट की रेंडरिंग आपके वेब पेज में नहीं होती, सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं जब ये स्क्रिप्ट डाउनलोड होती है, यानी जावास्क्रिप्ट डाउनलोड होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर पूरे वेब पेज का जो भी विजिट है, मान लीजिए फेसबुक विजिट है या फिर ट्विटर विजिट है या फिर कोई इमेज है या फिर कैसा भी कंटेंट है, वो कम्प्लीटली वेब पेज में डाउनलोड हो जाए, उसका काम फिनिश हो जाए, तो उसके बाद ही जावास्क्रिप्ट चलना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को डिले कर देते हैं। और यहाँ पर भी दिया हुआ है कि पेज के कंटेंट को और जावास्क्रिप्ट को, यानी कि 2 से ज़्यादा कंटेंट को आप पैरेलल में लोड नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। जावास्क्रिप्ट को कुछ समय के लिए डिले करना चाहिए ताकि उससे पहले सारी चीज़ें लोड हो जाएं पेज की। तो जो डिफर एट्रीब्यूट होता है, इट स्पेसिफाई द स्क्रिप्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द पेज हैज़ फिनिश्ड पार्सिंग बट इट ओनली वर्क्स फॉर द एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स। तो ऊपर वाली जो समस्या थी इसका एक उपाय ये है कि यानी कि जावास्क्रिप्ट को आप डिले कर सकते हैं। तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप अपने स्क्रिप्ट टैग में डिफर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करिए। लेकिन इसके साथ भी एक समस्या जुड़ी है कि ये केवल एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स के ही साथ काम करता है, यानी कि आप अपने वेब पेज में जब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं तभी ये काम करता है। तो क्या दूसरा सलूशन हो सकता है? अगला सलूशन ये हो सकता है कि आप इस कोड का इस्तेमाल करिए।
तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये तरीका जो होता है आपकी ये जो ऊपर वाली प्रॉब्लम थी इसको दूर कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग विंडो डॉट ऑनलोड यानी कि जैसे ही विंडो लोड होगी, ब्राउज़र विंडो, वहाँ पर एक फंक्शन की कॉलिंग होगी और उससे क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्क्रिप्ट, तो वहाँ पर स्क्रिप्ट नाम का एक एलिमेंट HTML एलिमेंट क्रिएट किया जाएगा और उसको हम लोग इस एलिमेंट वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उस एलिमेंट के यानी स्क्रिप्ट एलिमेंट के src जो एट्रीब्यूट है वहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसको वैल्यू के रूप में रख देते हैं। और फिर उसके बाद इस चीज़ को जो डॉक्यूमेंट है, वेब पेज है, उसकी बॉडी में हम लोग एज चाइल्ड अपेंड कर देते हैं, यानी बॉडी के चाइल्ड के रूप में उस एलिमेंट को, यानी कि जो एलिमेंट स्क्रिप्ट वाला एलिमेंट है जिसमें src एट्रीब्यूट में वैल्यू myscript.js पड़ी हुई है, उस एलिमेंट को, उस स्क्रिप्ट एलिमेंट को हम लोग बॉडी में अपेंड कर देते हैं एज चाइल्ड के रूप में। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो समस्या है यानी कि जावास्क्रिप्ट को कुछ समय तक रोके रखने की, वो हल हो जाती है। और जब तक ये जावास्क्रिप्ट की डाउनलोडिंग रुकी रहेगी तब तक बाकी के जो भी कंटेंट हैं, जो विजिट हैं वेब पेज के, वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे और अच्छे तरीके से उनकी रेंडरिंग एक्टिविटी भी हो सकेगी ताकि वेब पेज को आसानी से किसी डिवाइस पर डिस्प्ले कराया जा सके। फुल्ली लोड होने के बाद ही आप जावास्क्रिप्ट को लोड करना चालू कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपको विथ कीवर्ड भी अवॉइड करना चाहिए। स्क्रिप्ट मोड में विथ कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई इसमें।